बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा। हमले के वक्त कैंप में एक्टिव थे 300 मोबाइल कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक कैंप के सभी मोबाइल कनेक्शन सर्विलांस पर थे। सर्विलांस के आधार पर भारत ने हवाई हमला किया। पुलवामा आतंकी हमले में जैश को बचाने में जुटा पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद की भूमिका के सबूत मिटाने की साजिश हो रही। सूत्रों के मुताबिक इमरान सरकार पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच डिजिटल बातचीत और चैट हटाने का उपाय कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश ने अपना मोबाइल चैट एप्लीकेशन खुद का तैयार किया है, जिसमें लोकल सर्वर के जरिए आतंकी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। पुलवामा हमले पर भारत के डॉजियर को पाकिस्तान ने खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा, भारत के सबूत कार्रवाई लायक नहीं। हवाई हमले का सबूत मांगने वालों को पीएम मोदी का कड़ा जवाब। कहा, मुझसे बहस करो, सेना को गाली क्यों देते। पीएम ने कहा, चुन चुनकर हिसाब लेना मेरी फितरत है। आतंकियों को सातवें पाताल से भी ढूंढकर निकालेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो सेना फिर सीमा पार करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त क्या चुनाव थे। पीएम ने विपक्षी नेताओं को ललकारा। कहा, मैं गरीबी आतंक खत्म करना चाहता हूं, विपक्ष मोदी को खत्म करना चाहते हैं। बालाकोट पर हवाई हमले पर सवाल उठाने वालों पर रक्षा मंत्री का भी पलटवार। कहा, गलतफहमी ना फैलाएं, हमले पर सवाल मुझसे पूछें। हवाई हमले पर सवाल उठाने वालों को वायुसेना प्रमुख का भी जवाब। कहा, सेना का काम लक्ष्य हासिल करना, आतंकियों की लाशें गिनना नहीं। वायुसेना प्रमुख ने कहा, अगर जंगल में बम गिरे होते तो पाकिस्तान बौखलाया नहीं होता। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने वायुसेना के दावे पर सवाल उठाए। कहा, आतंकी मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने। एनसीपी ने भी आतंकियों के मारे जाने के सबूत मांगे। माजिद मेमन ने कहा, 350 लोगों को मारा है, कोई तो सबूत होगा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद से लड़ना कांग्रेस के लिए नामुमकिन, मुमकिन केवल मोदी ही कर सकते हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी सेना हर चुनौती स्वीकार करने को है तैयार। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी। जम्मू कश्मीर में पुंछ और किरनी में सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। भारतीय वायुसेना ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश के 2 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देवबंद आया था जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर। आतंकियों से पूछताछ में और कई बातों का खुलासा। यूपी के कई शहरों में भी गया था जैश का हैंडलर। कमांडर के लिए देवबंद में पार्टी भी हुई थी। पाकिस्तान ने पुंछ रावलकोट बस सेवा रोकी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एलओसी पर नहीं खोले गेट। देहरादून में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों की मां के पैर छुए। कहा, शहीदों की पत्नी और माताओं से मिलकर हमेशा प्रेरणा मिलती है। शहीद स्क्वाड्रन लीडर निनाद की पत्नी की युवाओं से देश सेवा की अपील। कहा, सेना में शामिल होकर देश की सेवा करें। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे पर अपनी मां से भी मुलाकात की। रायसेन गांव में मां हीराबा से आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने दोबारा जताया जीत का भरोसा। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास पर बोले, जिसका शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी करूंगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। कामगारों के लिए है श्रमयोगी मानधन योजना। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। श्रमयोगी योजना में हर महीने 15,000 रुपए कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल होंगे। सरकार को 10 करोड़ कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद। पीएम मोदी गुजरात में गांधीनगर के अडलाज में अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के वस्त्राल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज झारखंड दौरा। गोड्डा में बीजेपी के सम्मेलन में शामिल होंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीजू जनता दल के पूर्व सांसद जय पांडा बीजेपी में शामिल। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता हासिल की।
आदिवासी संगठनों का आज भारत बंद का ऐलान, जमीन से हटाए जाने का विरोध। आदिवासी संगठनों का दावा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केवल फौरी राहत केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए। महाराष्ट्र के पालघर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पालघर में पुलिस ने एक घर में की छापेमारी, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और जिलेटिन हुआ बरामद। मुंबई में अस्पताल के बाहर बड़ा पाव और पकौड़े के स्टॉल लगाने पर बैन, बीएमसी ने फैसला लिया। सरकारी अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में नहीं लगेंगे स्टॉल्स, भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों की सेहत का ख्याल रखते हुए लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में एवलांच के दौरान लापता हुए एक और जवान का शव बरामद, 3 और जवानों की तलाश जारी। 20 फरवरी को किन्नौर में 6 जवान एवलांच की चपेट में आ गए थे, 2 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। हिमाचल में मार्च महीने में भी बर्फबारी और बारिश, लाहौल, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी में बर्फबारी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला, नागपुर में खेला जाएगा मैच। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है, पहले वनडे में भारत को मिली थी जीत।